तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें ये पूछा है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस, मतलब एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है, उसकी आपको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। ठीक, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइन की इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं। लाइन की इक्वेशन लिखने का जो सबसे तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो हमारे पास मान लो अल्फा बीटा एंड गामा, अगर हमने कहा ये, ठीक, ये हमारे पास कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, कोई ए पॉइंट था, इससे पास हो रही और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने कहा एल है, एम है और एन, एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइंस है। या हम डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं फार्मूले को। ठीक है, सपोज दैट हमने डायरेक्शन रेशियो ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, कोई डायरेक्शन कोसाइन में कॉम्प्लेक्स ये होता है कि हमारे पास उनका जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 है ना। इसके साथ तो कुछ नहीं है, उसमें तो कॉमन होगा, कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। तो एल एम ए बी सी हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो से ये डी सीज हैं और दिस इज योर डी। क्लियर। इसका जो इक्वेशन होती है लाइन की वो क्या होती है, ध्यान रखना, x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा डिवाइडेड बाय m and this is your z minus gamma divided by this is equation of line which passes through the point alpha beta gamma and उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन। अच्छा, दिक्कत ये है, ध्यान रखना, अगर हम एल की बात करें तो एल बराबर हमारे पास क्या होता है, ए अपॉन, अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं तो एल कैसे निकलता है, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से m बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो होता है। अब ये जो फैक्टर है रूट, ये तो सब में है, तो जो हम रेशियो निकालते हैं तो उसे मतलब ये क्या है, इक्वलिटी ही तो लगी हुई है, ये मतलब बोथ ऑल द इक्वल्स इट्स इक्वल टू सम कांस्टेंट के, है ना। तो इसको उधर भेज देंगे तो एक अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स दैट वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, मतलब अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज ही भी पता है तो उससे भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है, ओके। और वी कैन जस्ट से दिस इज x माइनस अल्फा अपॉन a, इज दिस y माइनस बीटा अपॉन b एंड दिस इज योर z माइनस गामा अपॉन c। समझ रहे हो, बेसिकली जो इक्वेशन होती है दैट इज कम्स फ्रॉम द डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, बट वी कैन आल्सो राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी भी लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और अपन में ए बी सी डाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर, बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो एक सेम चीज तो कैंसिल आउट हो जाती है ना। अगर हम लिखा 2/4 इज जस्ट इक्वल टू 3/6, सॉरी 2/4 है, तो वी कैन जस्ट से यहाँ पर लिखिए 6/6 to the 12, ये लिखिए। अब देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाइड है, 2 है ना, या यहाँ पर 4 लिख लो, नीचे 2 मल्टीप्लाइड है ऊपर ना, तो यू कैन जस्ट कैंसिल आउट 2। हम करते हैं नहीं करते हैं। अब ये रेशियो 1/4 इज जस्ट इक्वल टू 3/2, दिस इज इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं ना। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? yes, तो उसी तरीके से हम इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब जो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज निकालना इजी होता है ना, तो हम डायरेक्टली कह पाते हैं। चलिए
तो अगर ये देखें तो ये डायरेक्शन कोसाइंस तो नहीं नीचे लिखे हुए हैं, लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, बट इनको एज अ डायरेक्शन कोसाइन हम नहीं ले सकते, इनको क्या लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज लेंगे, है ना। तो आइए जरा, एक लाइन निकालना है जो कि पैरेलल है इस लाइन के। इसका मतलब दो लाइनें हमारे पे पैरेलल कब होती है, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज हम सेम ले लें या उनके मल्टीपल हम ले सकते हैं, है ना। तो हम इनके डायरेक्शन रेशियोज सेम ले रहे हैं, ठीक है। तो गिवन लाइन वो क्या गिवन है, दैट इज x+3। अच्छा, x+3 के जब ऐसे लिख सकते हो, -(-3) लिख सकते हो, हमें कंपेयर कराना है उससे। दिस इज y-4/5 इज जस्ट इक्वल टू z -(-8) डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। कंपेयरिंग विद x -α/L, y -β/L की जगह पर a बात करें, ज़्यादा सही लगेगा। क्योंकि अगर हम LMN बोल रहे हैं तो इसका मतलब इनका स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना, जो कि है नहीं। तो यहाँ पर क्या हम लेंगे, डायरेक्शन, सिंपली हम अपने को डायरेक्शन रेशियोज के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। कंपेयरिंग विद, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू -3, बीटा इज इक्वल्स टू -4 आ रहा है, और गामा बराबर क्या आ जाएगा, ये वो पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर है ना, जो इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, B इज 5 और C इज 6। ये डायरेक्शन रेशियोज तुम्हारे पास दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज हम ले सकते हैं, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो नाउ हमें जो गिवन है इसको हम अगर मान लें, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जिस पे पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -4, -5, एंड वी कैन टेक डायरेक्शन रेशियोज इज 3, 5 एंड 6। इस डायरेक्शन रेशियोज यही है 3, 5, 6, वही होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होंगे, है ना। सेम कह सकते हो, मल्टीपल कह सकते हो, है ना। तो इट विल बी टेक सेम, कोई मल्टीपल रहा होगा, हो सकता है ना। इसको इस तरीके से कह सकते हो ना कि अगर हमने कहा कि इसके डायरेक्शन रेशियो सपोज दैट कि हमने कहा दिस इज योर A1, B1 और C1 है, तो इसका मतलब इनका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, समथिंग कांस्टेंट, ऐसे कर सकते हो। दिस इज A1/A, दिस इज B1/B इज इक्वल टू C1/C, है ना। इज समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट। ABC तो आपको पता है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, B1 बराबर क्या है, 5, और C1 बराबर क्या है, C बराबर मतलब इक्वल टू K। तो यहाँ से निकल के आएगा A1 इक्वल टू 3K, है ना, B1 इक्वल टू 5K और C1 इज इक्वल टू 6K। अच्छा, अब कमाल की बात ये है कि जब इसको हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, तो K सब में होगा, वी कैन कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो ये डायरेक्शन रेशियो निकल के आए उसको दूसरी लाइन के लिए भी डायरेक्शन रेशियोज ले लेना है, ठीक है, क्लियर। सो हाँ, ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने लिया 3, 5, 6। हम नहीं कह सकते कि एक्चुअल डायरेक्शन रेशियोज हैं, बट हम अपनी इक्वेशन को लिखने के लिए वी कैन कंसीडर, है ना। हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो कॉमन मल्टीपल था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आसानी से लिखी जा सकेगी, क्लियर। तो हम अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन के लिए अगर हमने कहा दिस इज योर x1, ये y1 और ये z1, तो नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन का हमें चाहिए वो क्या हो जाएगा, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/, x1 क्या है तुम्हारे पास, x माइनस का 2 है तो माइनस प्लस का 2, a तुम्हारे पास क्या है 3, y - y1 इज
y माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी तुम्हारे पास क्या है 5 और z माइनस Z1 तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास z माइनस Z1 मतलब माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाई सी का मतलब है 6। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। तो वही लिखा था कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब एक पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे, और पॉइंट तो पता ही है जो अल्फा बीटा गामा था, यहाँ पर हमने पहले अल्फा बीटा ले चुके हैं इसलिए हमने x1 y1 z1 मान लिया। ठीक, समझ में आ गया कैसे करा, सिंपल सा फंडामेंटल है कि हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। क्लियर, एवरीथिंग डन। चलिए नोट कर लीजिए, सबसे जरूरी है फार्मूले को याद रखना, और फार्मूला कहाँ से आया किस तरीके से वो चीज़ें ध्यान रखना।